पब्लिक को सर यही कहना चाहेंगे, जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, ताकि हमारा बच्चा बच जाए। पब्लिक से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को डीएमडी बीमारी हो गया है, जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प कीजिए। टका देते, सब मंजूर करते, इलाज होते, डॉक्टर देते, सरकार देते है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुना कर लीजिए। फिर से मेरी मौजूदगी हो गई है बिहार के सुपौल जिला के किशनपुर थाना अंतर्गत अंदौली पंचायत में। मैं आपको एक दुख भरी बातें लेकर के आया हूं, यानी सुपौल की बहुत बड़ी खबरें मैं आप लोगों को जानकारी दिलाने का काम कर रहा हूं। सबसे पहले इस बेटे को देखिए, बहुत ही मेहनत से इस बेटे को, सामने में जो दिख रहे हैं मेरे कैमरे में, ये पिताजी है। बहुत ही मेहनत से बेटे को पिता ने जन्म देते हैं गाइज, लेकिन इन्हीं बेटे को डॉक्टर ने डीएमडी यानी डीएमडी बीमारी घोषित कर देते हैं, जो कि पूरे इंडिया में कहीं डीएमडी का इलाज नहीं है। और ये लोग गरीब घर से बिलोंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की हालतें खराब चल रही है इंडिया के। इस पे यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से फैसला नहीं ले रही है कि इंडिया में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी डीएमडी बीमारी मौजूद हो चुकी है। और इस गरीब घर में जो अभी पीड़ित है, मैं यहाँ के परिजनों से बातचीत कर रहा हूँ और जानकारी ले रहा हूँ कि कैसे ये बीमारी प्रवेश हो गया है ये मासूम सा बच्चे के बॉडी में। मैं जानकारी ले रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार साहब। दीपक कुमार साहब आपका नाम है जी। खड़े हो जाएंगे। क्या आपके साथ समस्या है? समस्या सर कि मेरे बेटे को डीएमडी नाम का बीमारी है। 4-5 साल से हम बहुत परेशान है। सुपौल से लेके पटना रेफर किया, पटना से फिर दिल्ली एम्स रेफर किया, पीएमसीएच गए, फिर दिल्ली एम्स गए, वहाँ कहीं नहीं इलाज चल रहा है इनका। अब दिल्ली एम्स से इलाज चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं इसका फुल इलाज है ही नहीं। डॉक्टर बता रहे हैं इलाज है भी तो विदेश में है, विदेश में पैसा बहुत लग रहा है। 27 से 28 करोड़ रुपए लग रहा है। कहाँ से उतना पैसा हम लेंगे सर? डॉक्टर का कहना है अगर इसको जल्द से जल्द इंजेक्शन ना लगे तो 17-18 साल में इनका मृत्यु हो जाएगा। देखिए गाइज, एक बेटे को जन्म देने के बाद यानी पिताजी टेंशलाइज में हो जाते हैं, लेकिन अगर बेटे नहीं होता है तो इनके लिए कई मंदिर में गुहार लगाती है माँ। बट बेटे होने के नाते भी इस घर में एक बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश हो जाते हैं। बीमारी का नाम है डीएमडी, जो इंडिया में ऐसा कोई जगह नहीं बचा हुआ है इस पिताजी को जो अपने मासूम से बेटे को नहीं दिखाए हैं। यानी हर जगह दिखाए हैं, सदर सुपौल अस्पताल से लेकर के पटना से लेकर के दिल्ली एम्स तक दिखाए, लेकिन कहीं इलाज नहीं हो पाया है। और इंडिया में यानी डीएमडी बीमारी का इलाज नहीं है और ये लोग पूरी तरह से बेचैन है। बेटे को बचाने के लिए पिताजी का पूरी तरह से यानी बुरा हाल है। घर की स्थिति खराब चल रही है। मैं आगे बात कर रहा हूं। आप कौन सा काम कर रहे हैं? जी यही खेती गृहस्थी और दिल्ली पंजाब जाते हैं सीजन करने के लिए। देखिए, मजदूर है, यानी दिल्ली पंजाब जाकर के पैसे कमाते हैं, घरेलू मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन घरेलू मेंटेनेंस करते ही बेटा के बॉडी में डीएमडी बीमारी आ जाने के बावजूद यानी इस पिताजी के हालतें खराब हो जाते हैं। इंडिया में हर जगह दिखाए आप जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले कोई पाया। रिस्पॉन्स नहीं है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे जैसे मेरे बच्चों को बीमारी है, अनेक बच्चों को बीमारी ना हो, इससे जल्द से जल्द दवाई बनाने का कृपा करेंगे। दवाई कहीं भी नहीं है, किसी भी मंदिर को नहीं छोड़े हैं सर। यहाँ से लेकर हरिद्वार से लेके वैष्णो देवी तक हर कोई भी मंदिर सब जो जहाँ बोले लेके जाने लगे वहाँ ले गए, लेकिन इलाज का कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं सर। है भी तो महंगा है सर, वहाँ इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इंडिया में कितना रुपया में इलाज हो जाएगा? इंडिया में इलाज नहीं है सर, तो कहाँ इंडिया में इलाज नहीं है सर। अमेरिका में है। अमेरिका में है जी। अमेरिका में कितना रुपया बोला डॉक्टर? 27 से 28 करोड़ एक इंजेक्शन का कीमत बताया। 27 से 28 करोड़ जी, एक इंजेक्शन का? जी। कहाँ से लाइएगा रुपया? कहाँ से लाएंगे सर? कैसे आप बचा लेंगे बेटे को? क्या करेंगे सर? हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, आगे जनता पे है, सरकार पे है जो हेल्प कर सके। काफी बेचैन है। बहुत बेचैन है सर, बहुत परेशान है। रात में नींद नहीं आता है जब याद आने लगता है तो। बेटे का? जी। 17 से 18 साल में सर बच्चे हो जाता है बाप के बराबर, लेकिन 17 से 18 साल में डॉक्टर का कहना है कि ये नहीं रहेगा, तो सर सोच के तो परेशानी होगा ना।
आप कौन है? बच्चे का माँ है बच्चे का माँ है। बहुत मेहनत से आप अपने बेटे को जन्म दिए हैं, जी। लेकिन डॉक्टर का रिपोर्ट कहीं न कहीं काफी ही बड़ा आ रहा है। इंडिया में आपके बेटे का कहीं इलाज नहीं हो पा रही है। क्या आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज के लिए दवा चाहिए, बहुत जल्द से जल्द दवा चाहिए। हमारे बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे तब दवा लगिएगा। कि मैं सरकार से कहना चाहूंगा, पीएम नरेंद्र मोदी से और सीएम नीतीश कुमार से। आपने बोलते हैं कि गली गली में मैंने स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, लेकिन आपकी स्वास्थ्य केंद्र कहीं ना कहीं कामयाब नहीं है। और बताया जाता है कि रोती बिलखती हुई पहले मां को देखिए, ये मां ने बहुत ही मुश्किल से मासूम सा बेटे को जन्म देता है, लेकिन यानी डॉक्टर के द्वारा काफी ही भयंकर रिपोर्ट निकलता है। और वो रिपोर्ट निकलने के दौरान इस तरह का रिपोर्ट निकलता है कि इंडिया में उस दुख का इलाज नहीं है, और दुख का नाम है डीएमडी, यानी दुख का नाम है डीएमडी। यानी बेटे को जन्म देते हैं मां और डीएमडी घोषित करते हैं डॉक्टर। लेकिन पीड़ित है यहाँ के परिजनों, और इनकी माता पूरी तरह से बेचैन है। और मां का कहना है कि आपने इंडिया में क्या स्वास्थ्य केंद्र खोल के रखे हैं जो मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पा रही है। और ये माता रानी का कहने का मतलब ये हुआ कि आप कब डीएमडी का यानी इंजेक्शन लाएंगे इंडिया में, मेरे बेटे का मौत हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने पूरी तरह से सलाह दी है कि मेरे बेटे यानी मुश्किल से यानी 15 और 16 साल तक जीवित रह सकते हैं। देखिए कैमरे में कैद है ये मासूम सा बच्चे का रिपोर्ट आया है कि 16 और 15 साल के एज में इस दुनिया को छोड़ देंगे। क्या लगता है आपको? इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए ताकि इंडिया में पूरी तरह से डॉक्टर आए और स्वास्थ्य केंद्र बने, और पूरी तरह से ये रोती बिलखती हुई मां के आंसू को रोका जाए। और स्वास्थ्य केंद्र जैसे ही खुलेंगे वैसे ही इनके बच्चे की हालत सही हो जाएंगी। बताया जाता है कि इंडिया में पूरी तरह से इलाज नहीं है, और अमेरिका घोषित कर दिया है, रिपोर्ट में आया है, अगर बेटे को बचाना चाहेंगे आप तो आपको जाना पड़ेगा अमेरिका। जो अमेरिका जाने के लिए आपको यानी खर्चा तो छोड़िए, एक इंजेक्शन का पड़ेगा यानी 2728 करोड़। आप बता सकते हैं क्या? किसान होने के नाते घर में कोई जॉब नहीं है, कैसे ये अमेरिका जाएंगे और बच्चे का इलाज करेंगे? आप कमेंट करेंगे क्या इंडिया में यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने अगर इस तरह के स्वास्थ्य केंद्र अगर खोले हुए होते, जो रोती बिलखती हुई मां पूरी तरह से बेचैन नहीं होते और अपने मासूम सा बच्चे को बचा लेते? देखिए मैं उस बेटे को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो पूरी तरह से ये पिताजी और मां है, बहुत मुश्किल से जन्म देते हैं बेटे को, और बेटे को रिपोर्ट में यानी पूरी तरह से एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी रिपोर्ट में आ जाते हैं जो इंडिया में इलाज नहीं है, अमेरिका में इलाज है इस बच्चे का। देखिए मैं दुख दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बेटा खड़े हो जाओ, तुम खड़े होके दिखाओ। देखिए कैसे ये खड़े हो रहा है, देखिए कितनी कष्ट है ये मासूम सा बच्चे को। 10th लाइज में यानी पूरी फैमिली है इस बच्चे को लेकर के, आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारा यानी मासूम सा बच्चे हैं। और ये बच्चे पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह से 16 साल की एज में ये दम तोड़ देंगे। देखिए कष्ट का सामना इस बच्चे का, देखिए कितनी भयंकर कष्ट का सामना हो रही है। खड़े होने का लाइव वीडियो मैंने दिखाने का काम किया, यानी अमेरिका में जो यानी इलाज चलेगा इस बच्चे का, वो इलाज आपके इंडिया आ जाए और बहुत ही जल्द यानी ये पिताजी और मां ये मासूम सा बच्चे को यानी जिंदा रख सके। मैं आगे और रिपोर्ट ले रहा हूं। बाकी आप पैसे कहां से लाएंगे इलाज करने के लिए? वैसे सर मेरे पास तो है नहीं, सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सर जितना जल्दी हो सके, मेरे बच्चे का उम्र अभी 10 साल हो गया, 5-6 साल और बचा हुआ। 5-6 साल में 2-3 साल में अगर इंजेक्शन ना लगे तो फिर नहीं रह पाएगा, ये नहीं बचा पाएंगे इनको, नहीं बचा पाएंगे। क्या 15 साल से पहले अगर स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की अगर डॉक्टर आ जाएंगे तो बेटे आपका बच जाएंगे? जी बच जाएंगे। कितने साल हो गया है बेटे को? 10 साल हो गया सर, 10 साल जुलाई में 10 साल हो जाएगा। 10 साल जी, यानी 5 साल बचा हुआ है। हाँ 5 साल। बहुत मुश्किल से माता और पिता ये मासूम सा बच्चे को जन्म देते हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट आता है यानी
डी बीमारी एक बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी है जो इंडिया में कहीं इलाज कार्यरत नहीं है। इलाज के लिए इनको डॉक्टर ने डायरेक्ट रेफर किया है अमेरिका, और अमेरिका में एक इंजेक्शन का पड़ता है 2728 करोड़। आप बता सकते हैं किसान कैसे ये मासूम सा बच्चे को यानी जीवित कर सके, इलाज हो सके इंडिया में और ये मासूम सा बच्चे को बचा सके। क्या पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक को सर यही कहना चाहेंगे जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए ताकि हमारा बच्चा बच जाए। आपका क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? पब्लिक से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को डीएमडी बीमारी हो गया है, जितना हेल्प हो सके उतना हेल्प कीजिए आप लोग। आप कौन है बच्चे का? आप कौन है बच्चे का? दादी है। दादी जी है। कैसे आप पोते को, ये पोते जो आपके सामने में है, कैसे आप बचा लीजिएगा? डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी घोषित कर दी है। सरकार देते सब मंजूर करते इलाज होते डॉक्टर देते सरकार देते सब अपन अपन हेल्प करते सब बच जाते। क्या आपने देखे गाइज ये मासूम सा चेहरे यानी 10 साल के बेटे को बहुत ही मुश्किल से माता पिता ने जन्म देते हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट कहीं न कहीं बहुत ही घातक बीमारी यानी सामने आ जाती है डीएमडी, जिन्होंने इंडिया में जिनका इलाज नहीं है और डायरेक्ट रेफर किया जाता है यानी अमेरिका में पड़ता है इन बच्चे को जिलाने के लिए एक इंजेक्शन का पूरे 2728 करोड़। और गुहार लगा रही है दादी माँ, गुहार लगा रही है। और ये देखिए सामने में इनके पिताजी गुहार लगा रहे हैं और सामने में बच्चे की मम्मी गुहार लगा रही है पब्लिक से कि आप लोग को जितना हेल्प हो सके मेरे मासूम सा बच्चे को जिलाने में, तो आप लोग अगर सहमत है, अगर इस मासूम सा बच्चे को अगर आप लोग बचाना चाहेंगे, दिए गए स्कैनर पे आप पे करें ताकि ये पिताजी और रोती बिलखती हुई मम्मी और रोती बिलखती हुई यानी दादी माँ, रोते बिलखते हुए पिताजी ये मासूम सा बच्चे को बचा सके। इंडिया में आप लोगों से गुहार लगा रही है, तो देर किस बात की है? दिए गए स्कैनर पे आप लोग पे करें और ताकि ये मासूम सा बच्चे को ये पिताजी बचा सके। हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार के सुपौल जिला में। देखेंगे फिर से इंग्लिश ब्रेकिंग न्यूज बिहार।